अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक जर्मन लैंग्वेज का ब्रीफ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये आस्वाई और बेयंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रीफ का ये है, सबसे पहले ऊपर सिचुएशन आपको ये बताई गई है कि जी हाबन आइनन डॉयच कोर्स गेफुंडन, कि आपको एक जर्मन कोर्स आपने ढूंढा है। ठीक है, und möchte und möchten Informationen, और आप उसके बारे में मालूमात चाहते हैं। ठीक है, श्राइबन जी, नीचे नॉर्मली 4 पॉइंट होते हैं लिखने के लिए, इसमें समटाइम 3 भी आ जाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने जिसके ऊपर ब्रीफ लिखना है। पहला पॉइंट ये है कि वन देयर कोर्स बिगेंट, कि कोर्स कब शुरू होगा, पहले ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमसे लेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन हमने लेनी है वी लांगे देयर कोर्स डाउट, कि जो कोर्स है वो कितनी देर का होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन हम ये पूछेंगे। और तीसरी इंफॉर्मेशन हम पूछेंगे वी फील एयर कॉस्टेड, उसकी कीमत क्या है। वी फील एयर कॉस्टेड, उसकी कीमत क्या है। यहां पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एयर से मुराद कोर्स है, क्योंकि एयर वैसे तो मस्कुलिन यानी ही के मायने में यूज होता है, लेकिन जो कोर्स है उसका आर्टिकल होता है देयर कोर्स। ठीक है, तो देर को हम एयर लिख सकते हैं और एयर को देर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे एयर से मुराद है कोर्स की बात हो रही है। ठीक है, वी फील एयर कॉस्टेड, उसकी कीमत क्या होगी, यानी कोर्स की। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीफ है, इसके 3 पॉइंट है जो कि हमें अपने ब्रीफ में लिखने हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जब आपने ब्रीफ जो है शुरू करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे शुरू में, क्योंकि आप किसी स्कूल में लिख रहे हैं, तो यह हम एक फॉर्मल खत लिखेंगे, फॉर्मली लिखेंगे। हम लिखेंगे जे गेहेटे डामेन उन हेरन। ठीक है, हम दोनों को एड्रेस करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हम किसी फ्राउ को लिख रहे हैं या किसी मर्द मन को लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें दोनों को एड्रेस करना होगा। ठीक है, जे गेहेटे डामेन उन हेरन, उसके बाद आपने कोमा लगाना है। सबसे पहले आपने उनको बताना है कि इश हाबे ईरन डॉयच कोर्स इम इंटरनेट गेफुंडन, मैंने इंटरनेट से आपका जर्मन कोर्स जो है वो ढूंढा है। उन इंटरसीरे मिश फ्यूर जे दाफ्यूर, और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। तो ये पहली लाइन आपने लिख देनी है कि जी मैंने इंटरनेट से आपका ये कोर्स मैंने ढूंढा है। ठीक है, und interessiere mich sehr dafür, और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। Deshalb möchte ich gern einige Informationen bekommen, इसलिए मैं कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूं। हैं, deshalb, इसलिए, möchte ich gerne einige Informationen bekommen, इसलिए मैं चंद जो मालूमात है वो लेना चाहूंगा। Können Sie mir bitte sagen, क्या मुझे बता सकते हैं। अब पहला पॉइंट हम लिखने लगे हैं। ठीक है, शुरू में आपने बताना है कि आपके खत लिखने की वजह क्या है। क्या आपने वजह पर बता दी है कि मैंने डॉयच कोर्स का जो है इंटरनेट से मैंने ढूंढा है, मुझे उसमें दिलचस्पी है और मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं जी। Können Sie mir bitte sagen, क्या मुझे बता सकते हैं वन देर कोर्स बिगिंट, कि जर्मन कोर्स कब शुरू होगा। पहला पॉइंट हमने ये लिखा है पहला कि जर्मन कोर्स कब शुरू होगा। और यहां पे एक बात आपको बताता चलूं कि जब आप जर्मन जुबान में कुछ सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करना है, तो डायरेक्ट फ्रागन नहीं करना, आपने इनडायरेक्ट फ्रागन करना है। अभी डायरेक्ट फ्रागन क्या होता है, भाई कोर्स कब शुरू होगा, ये डायरेक्ट फ्रागन है। लेकिन अगर आप कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो कोर्स कब शुरू होगा, ये इनडायरेक्ट फ्रागन है। ठीक है जी, तो पहले आपने कहना है Können Sie mir bitte sagen, फिर कोमा लगाना है, वन देर कोर्स बिगिन, के कोर्स कब शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, Ich möchte auch wissen, मैं ये भी जानना चाहता हूं wie lange der Kurs dauert, कि इसका कितनी देर का ये कोर्स होगा, कितनी मियाद का होगा। Weil ich meine Zeit gut planen muss, क्योंकि मुझे अपना जो प्लान है, मुझे टाइम का जो है वो प्लान करना है। वाइल, जब वाइल एक नेबनजार्स है, और नेबनजार्स में वर्ब हमेशा एंड पे लिखी जाती है। ठीक है, प्लानन मुस आप एंड पे लिखेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा हमने सवाल कर लिया उससे, कि दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया कि कितनी देर का कोर्स होगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट रह गया। तीसरे पॉइंट में हमने प्राइस के बारे में, उसकी कॉस्ट के बारे में पूछना है। ठीक है, नंबर 3, बिटे teilen Sie mir auch mit, मेहरबानी करके मुझे ये भी बताइए वी फील देयर कोर्स कॉस्टेड, कि इस जो कोर्स है इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी। ये वर्ब है मिथ टाइलन, पता है ना, तो ये ट्रेंड बार वर्ब है, इसलिए टाइलन अलहदा हो गया, मिथ एंड पे चला जाएगा। ठीक है,
Bitte teilen Sie mir auch mit, मेहरबानी करके मुझे ये भी बताइए, wie viel der Kurs kostet, इस कोर्स की कीमत क्या होगी। अगला आखिर में gibt es vielleicht eine Möglichkeit, क्या इस बात का इम्कान है für Ratenzahlung oder einen Rabatt, क्या आप इसमें मुझे राठनसालुंग यानी इसकी किस्तें बना सकते हैं या आइनन रबाट या एक रियायत दे सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे जर्मन कोर्स में कोई इंस्टॉलमेंट बना दें, राठनसालुंग बना दें, ओडा आइनन रबाट या एक रबाट दे दें, रियायत दे दें। Ich freue mich auf Ihre Antwort, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार होगा। und bedanke mich im Voraus, और मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा किए देता हूँ। ठीक है, Ich freue mich auf Ihre Antwort, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। und bedanke mich im Voraus, और मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में आप लिखेंगे mit freundlich grüßen, with best regards, ठीक है, और आखिर में ईयर नाम में आपने अपना नाम लिखना, फोर नाम में और आखिर नाम में आपने दोनों लिख देने हैं। ठीक है, सो थैंक यू। ओके, इस तरह का ब्रीफ अक्सर एग्जाम में आ जाता है। डॉइच कोर्स आपने डॉइच कोर्स इंटरनेट पे देखा है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, नॉर्मली यही इंफॉर्मेशन होती हैं ओके, जो कि अक्सर एग्जाम में आ सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ब्रदर सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.